हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपके साथ में अपने एक रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो कि मैं अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। फ़िलहाल मैं पिछले दिनों जब गांव गई थी, पानी का अदल बदल हुआ तो कारण मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। मैं अक्सर उससे इस्तेमाल करती हूँ और ज़्यादातर इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है विंटर सीजन में। विंटर सीजन में गुम्मस इतनी होती है जिसके कारण बाल के जड़ों में पसीना आता है, बाल की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, फिर टूटने बहुत लगते हैं। तो उस टाइम बालों की केयर करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस टाइम तो इन दिनों मैं थी गांव में मैंने अपने बाल की केयर नहीं की तो बाल बहुत झड़ने, ऐसा लगता है अगर मैंने अभी से ये सब कुछ नहीं किया मैं कुछ दिन के बाद वो पूरी गंजी दिखूंगी। तो अच्छा, ये शुरू करने पहले भी एक दो बार मैं लगा चुकी हूँ, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। लेकिन अब मैं इन दिनों में अपने बाल की केयर कैसे करती हूँ, क्या क्या करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करनी चाहिए। अगर आप बाई चांस आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल भी ठीक होंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आज जो शेयर करने जा रही हूँ वो है अनियन का जूस, जिसे आप चाहे तो डायरेक्टली भी बाल की जड़ों में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं, इसकी स्मेल किसी को बर्दाश्त नहीं होती है तो उसमें थोड़ा सा हेयर ऑयल चाहे को मस्टर्ड ऑयल हो गया या कोकोनट है या कोई भी जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप लगा सकते हो। तो मैंने फ़िलहाल में लिया एक अनियन और उसके साथ लगाने के लिए मैंने लिया एलोवेरा पैरासीटामोल। मैं यही इस्तेमाल करती हूँ और ये ऑयल थोड़ा अच्छा भी होता है। अच्छा तो प्लेन कोकोनट ऑयल से ये वाला है एलोवेरा का कोकोनट ऑयल, ये अच्छा होता है। तो मैं यही इस्तेमाल करती हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मुझे भी इसकी स्मेल कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए मैं ऑयल डाल के इसका इस्तेमाल करती हूँ तो उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरे लिए ये जो दो अनियन है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, ये मेरे बाल के अकॉर्डिंग ठीक है। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी, जैसे भी आपके बाल के हो वैसे आप ले सकते हैं। तो मेरे लिए तो इन दोनों को मैं, आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे बिना पानी के ग्राइंड कर सकते हैं और उसका रस निकाल सकते हैं। तो मैं इसको कद्दूकस से करके फिर इसका जूस निकालती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। ये जो बारीक वाला है ना, ये वाला इस तरफ से करेंगे तो ज़्यादा, सब चाहे तो इस साइड से भी कर सकते हैं। चलिए मैं अभी फ़िलहाल में इसी साइड से। ये देखिए कैसे बारीक होगा। अब इस को मैं इस छन्नी की मदद से या कोई कॉटन का कपड़ा हो उसकी मदद से आप इसका जूस निकाल लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से इसका जूस निकल रहा है। जितना आप इसका जूस निकाल सके निकाल लीजिए। और मैं आपको ये चीज़ एक कॉटन के कपड़े से भी निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये साफ कॉटन का कपड़ा है जिसमें मैंने इस तरह से डाल दिया है और इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा ही अच्छी तरह से निकलेगा। ये देखिए, ये देखिए इतना अच्छा निकला है, इतना सारा निकल गया है। मेरे बाल के लिए तो काफ़ी है। और इसके उसमें मैं मिलाऊंगी ये ऑयल। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1 चम्मच मिलाऊंगी। तो मेरे लिए इतना, इसमें ज़्यादा मिलाना ठीक नहीं है, मेरे लिए काफ़ी है मसाला। आप चाहे तो ज़्यादा ही मिला सकते हैं। इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दें।
और उसको हम लगाएंगे एक कॉटन बॉल के, कॉटन बॉल में इससे लगाएंगे तो हमारी बालों की जड़ों में ज़्यादा अच्छी तरह से लगेगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं अपने बालों में कैसे इस्तेमाल करती हूँ इसे। तो फ्रेंड्स ये वाली कॉम्ब है जिसमें देखिए इसके दांत कितने मोटे मोटे, इससे करेंगे तो बाल बहुत कम टूटते हैं। तो मैं इस कॉम्ब से अपने बालों को अच्छी तरह से आराम से करेंगे, जितना बालों पे हम जोड़ेंगे उतने जड़ से उखड़ते हैं। तो इसे आराम से बाल को ऑन कर लेंगे। देखिए अब इसे लगाने के लिए पहले बालों का इस तरह से पार्टीशन बना लेते हैं और कॉटन बॉल कहते हैं इसे। इस तरह से आके जो हमने रस बनाया है जूस, उसमें ऐसे डुबा के इसे हम इस तरह से लगाएंगे। आप ध्यान रखें कि मैंने निचोड़ा नहीं, मतलब निचोड़ ले अच्छी तरह से, ताकि मैंने इस तरह से पार्टीशन बनाते हुए अपने बालों की जड़ों में लगा लिया। ये बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये पहले मैं इस्तेमाल करती थी, बस बीच में कुछ छोड़ दिया मैंने। पानी का जो बदलाव होता है ना, वो किसी भी चीज़ को खराब कर देता है। ये फिर तो बाल है। और भी चीज़ें हैं करती हूँ मैं अपने बाल के लिए, वो भी मैं आपसे जिस दिन करूँगी वो मैं आपसे शेयर करूँगी। इस तरह से करते हुए बालों में हम लगा लेंगे। इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ध्यान रहे कि इसको हम बालों की जड़ों में ही लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम अच्छी तरह से उसे लगा लेंगे और उसके बाद अगर बचता है थोड़ा बहुत तो आप उसे अपने बालों की लेंथ पर भी लगा लीजिए, वो भी फायदे में होता है। जैसे कि मेरे पास, तो देखिए इस तरह से अपने बालों की लेंथ पर भी लगा लीजिए। लगाने के बाद इसका 5 मिनट तक इस तरह से अपने फिंगर्स की वजह से मालिश करिए इसकी जड़ों की। इसके अलावा हफ्ते में एक चीज़ और है जो कि मैं इस्तेमाल करती हूँ, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। देखिए इस तरह से बालों को अच्छी तरह से मसाज करें। इस तरह से करते हुए बालों की अच्छी तरह से मसाज कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरी अगर वीडियो आपको ये अच्छी लगी हो और रेमेडी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ में बेल आइकन बनेगा उसी प्रेस करना मत भूलना, कि उसको दबाने के बाद आपके पास मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचती रहेगी। तो फ्रेंड्स, ये लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा इसे छोड़ना है। छोड़ने के बाद आप किसी भी शैम्पू के साथ जो आप इस्तेमाल करते हैं उसे हेयर वॉश कर लीजिए। उसके बाद देखिए आपके बाल कितने सिल्की और कितने अच्छे हो जाएंगे। कम से कम 1 मंथ में ही आपके बाल टूट रहे हैं तो बिल्कुल बंद हो जाएंगे, और सिल्की जितने हो जाएंगे वो तो आप खुद ही गेस कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ आपके साथ नई वीडियो को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।